हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें कि आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक दो सवाल भी दूंगा आप लोगों को कमेंट करने के लिए कि आप लोग उस सवालों का जवाब भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रहा बात कि मैंने जो आप लोग को कल वीडियो अपलोड कराया था, उस वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैं वो वीडियो पहले से ही शूट करके रख रखा था और उसके बाद मैंने वहाँ पर उसको अपलोड कर दिया था। मैं कहीं बाहर चला गया था तो उसके कारण से, और उसको क्या किया था मैंने अनलिस्टेड करके अपलोड किया था और एक टाइम फिक्स करके रख दिया था कि उस टाइम पे वो पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय तक मेरे को नहीं, उसके बाद वो पब्लिक हो गया, मैं कहीं दूसरी जगह बिजी रह गया और मेरे को उसके बाद पता चला कि हाँ एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों ने जितने भी कैंडिडेट है वो सारे कैंडिडेट अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, और अपने अपने सेंटर देख लिए होंगे कि कहाँ कहाँ पे आप लोग का सेंटर गया है। और एक सवाल रहा, दो सवाल मैं आप लोगों से अभी पूछने वाला हूँ। उन दोनों सवालों के जवाब आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोग से पहला सवाल ये कर रहा हूं कि क्या आप लोगों का सेंटर जो है वो आप ही लोग की स्टेट में गया है कि कहीं दूसरी जगह दूसरी स्टेट में दे दिया गया है। पहला सवाल मेरा ये है, और जिसका भी ये जवाब होगा यस, तो वो यस टाइप करेगा कि हाँ भैया मेरा सेंटर उसी स्टेट में है जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ। और दूसरा सवाल कि आप लोग का टाइम एक बता दीजिएगा कि आप लोग हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का टाइमिंग कितने बजे से है, कि आप लोगों का कितने बजे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये दो सवाल है, आप लोग दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात बता दूंगा कि कितने कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, कितना कंपटीशन किस कैटेगरी में है, ये सारी बातें बता दूंगा। और आप लोग को एक टारगेटेड स्कोर भी बता दूंगा कि इतना टारगेट करके चलो, और इतना अगर आप लोग स्कोर ला रहे हो तो आप लोग का श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट का कोस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आ चुका है, कोस्ट गार्ड में भी आप लोग देख लो, जिसका भी रिजल्ट हो चुका है वो अपना फिजिकल पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर जो फिजिक्स का जो लेवल रहने वाला है एग्जाम का, उस लेवल का मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ भी दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा। ठीक ना, मैं जिस क्वेश्चन पे मार्क करूंगा उस क्वेश्चन को आप लोग को करके जाना है, समझ के जाना है कि वैसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कोस्ट गार्ड के लिए, कोस्ट गार्ड का तो रिजल्ट आ गया है, और आप लोग का जो एसएसबी कम्युनिकेशन का 26 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, 12:30 बजे से 26 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होने वाला, 3:30 बजे तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। और मैं आप लोग को उसके बारे में भी सब कुछ बता दूंगा। और जितने कैंडिडेट बोल रहे थे कि मेरे को कुछ वो 22 तारीख को आपने बताया था 26 तारीख को एग्जाम हो रहा है, देखो 22 तारीख को क्या हुआ, स्पोर्ट्स कोटा वालों का एग्जाम हो रहा है। ठीक ना, वो आप लोग जाके पता कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये सब बातें हटाते हैं, साइड करते हैं और चलते हैं सीधे अपने वीडियो लेक्चर पे, और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से अपने से देखो दोस्त, अपने से ईमानदार रहना। ठीक ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। देखो दोस्त, मैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसको ध्यान से आप लोग देखते चलना। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ आप लोगों को सीधा डिट्टो एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है इन क्वेश्चन, या फिर इसी के पैटर्न पे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। जब किसी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मूव कराया जाता है तब क्या होता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ से 2-3 सवाल आपसे पूछा जाएगा, वो 2-3 सवालों को मैं आप लोग को अभी क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों से जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मूव कराया जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू QVV साइन थीटा। QVV साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। इसको बहुत कैंडिडेट ऐसे याद करते हैं, क्वाब साइन थीटा, क्वाब साइन थीटा इस तरह से याद करते हैं इसको कि QVV साइन थीटा। मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है कि QVV को क्वाब बोल देते हैं, QVV उनको किसी तरह से याद होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रहा दूसरा बात कि जब किसी रॉड को मूव कराया जाता है, यहाँ पे चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जा रहा है, तो उसके लिए आपका QVV साइन थीटा, क्योंकि चार्ज क्या है यहाँ पे Q, यहाँ पे ऐसी तरह से याद कीजिएगा कि चार्ज रहेगा तो मेरे को क्वाब लगाना है। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, Q से, तो इससे आप लोग को याद हो गया QVV साइन थीटा। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, और रॉड वाला में मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, रॉड वाला में बिल साइन थीटा होता है, BIL साइन थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई आप लोग देख लेते हैं। उस तरह से आप लोग को F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा आप लोग से, इससे तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए रहा बात आप लोग को किस तरह से इसमें पूछा जाएगा, इस तरह से जाता है वो मैं आप लोग बता रहा हूँ। क्वेश्चन दे देगा कि एफ जो फोर्स है किसी भी कोई भी चार्ज बॉडी पे, फोर्स इतना न्यूटन का लगाया जा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि इतना न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। उसमें आप लोगों को बता दीजिएगा कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी दोनों का समान मैग्नेटिक फील्ड में दोनों है, और उनके एंगल देगा या नहीं देगा। इस तरह से अगर आप लोग को समांतर दे देगा और एक दूसरे से बोल देगा लंबवत है, तो लंबवत 90 डिग्री, और समांतर बोल देगा तो 100, आप लोग समझ जाइएगा कि वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे है। ठीक ना, इस तरह से बात कर लीजिएगा आप लोग।
और अगर समांतर बोलेगा तो 180 डिग्री भी आप लोग ले सकते और 0 डिग्री आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक ना। इससे तो F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा आप लोग का हो जाता है यहाँ से। तो ये फॉर्मूला आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिएगा और इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट देखिए समांतर और इसमें मैं आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर करा देता हूँ। समांतर में मैंने 0 और 180 डिग्री किस तरह से मैंने आप लोग को समझाया, उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये भी कहा जा सकते हैं कि हाँ एक दूसरे के समांतर हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर है तो ये भी कहा जा सकता है समांतर है। अगर एक दूसरे से इस तरह से हैं, जिस तरह से रेलवे का पटरी होता है, तो उसमें क्या होता है आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, आप लोग के देख सकते हो इसमें दोनों का एंगल 180 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। इस तरह से बात आप लोग को दोनों बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट पूछा जा रहा है। देखिए इसको निकालने का सीधा तरीका याद कर लीजिए, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर इसको याद कर लीजिएगा आप लोगों से क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएगा। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप लोग केल्विन में रख सकते हैं और एनर्जी को जूल, एनर्जी जूल से हो जाएगा। तो जूल से आप अगर इस तरह से इसका अगर हम मेरे को डायमेंशन अगर डिराइव करने को बोल दे तो जूल का क्या होता है, एम एल माइनस टू टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आप लोग का हो जाएगा जूल का, ठीक है। इस तरह से अब ये आता कैसे है ये अभी आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, आगे चल के और आप लोगों को आगे भी करते चलना है तो उसको ये देख लीजिए, दो तीन बातों को आप लोग याद करते हुए चलिए। जैसे फोर्स का आप लोग डायमेंशन याद कर लीजिए, एम एल टी माइनस टू, इस तरह से याद कर लीजिए। फिर आप लोग एनर्जी का, एनर्जी जो होता है वो उसका कार्य का, बल, घूर्णन, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब कि तीनों का डायमेंशन ही तीनों का बराबर होता है। उस तरह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा रखा है डायमेंशन वाइज, ठीक ना, उसको भी जाके देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा दोस्त। क्रोड ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ, ट्रांसफॉर्मर का जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मर का जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है, तो सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहा का बना होता है। इसको हिंदी में नर्म लोहा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा वो नर्म लोहा इसको लिख लेगा कि ट्रांसफॉर्मर का क्रोड किसका बना होता है, तो नर्म लोहा का बना होता है। अब देखिए सॉरी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है, ये विद्युतशीलता नियतांक होता है। विद्युतशीलता नियतांक समझते हैं ना आप लोग, जो कि कूलम्ब्स लॉ में आता है, आप लोग कूलम्ब्स लॉ में F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसी तरह का इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा आप लोग, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। अगर ये आप लोग को याद भी नहीं रहेगा ना दोस्त, तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको फेराड अपॉन मीटर भी बोला जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसको क्या बोला जाता है, इप्सिलॉन नॉट को फेराड अपॉन मीटर भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ओम्स लॉ अप्लाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि ओम्स लॉ कब लागू होता है, ओम्स का नियम कब लागू होता है, उसके लिए क्या शर्त होते हैं। क्वेश्चन के लैंग्वेज बहुत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर जो होगा वो एक ही होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा तभी ओम्स लॉ लागू करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केपलर थर्ड बेस्ड ऑन, केपलर का जो तीसरा नियम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग के संरक्षण पे आधारित है। ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स वाले जो पहले जो इनटेक होता था जिसमें कि ये अग्निवीर का स्कीम नहीं था, उस समय ये क्वेश्चन इतना मतलब कि पॉपुलर था ना कि हर एक एयरफोर्स के कोई ना कोई शिफ्ट में अगर एग्जाम 4 दिन चल रहा है तो 2 दिन तो पक्का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको एक कैंडिडेट मान के चलता था कि ये मेरा कैंडिडेट सही ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एम्पियर IT होता है ना, देखो दोस्त IT, Q इज इक्वल टू IT के जगह पे हम लोग अगर डायमेंशन वाइज अगर हम लोग बात करें तो I के जगह पे हम लोग A लिख देते हैं और टाइम की जगह पे T लिख देते हैं AT। बहुत सारे आप लोग जगहों पे देखे होंगे कि जिस जहाँ पे आप लोग को चार्ज की जगह पे जहाँ पे आप लोग को बात किया जाता था चार्ज की जगह पे, तो Q इज इक्वल टू AT। तो AT क्या होता है, AT से I का जो होता है वो एम्पियर हो जाएगा, T का जो होगा सेकंड हो जाएगा। तो इससे भी याद कीजिए कि यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड याद कर ले, एम्पियर का A हो जाएगा और सेकंड का टाइम का T हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये इस छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में आ जाते हैं, और अगर फॉर्मूला आप लोग को याद है तो आप लोग कर जाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ म्यू 1.33 देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये क्वेश्चन BSF RORA में पूछा गया है।
और जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। जो कैंडिडेट एग्जाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट में उससे जाके पूछ लो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं RORM में, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, लाइट मतलब कि जो प्रकाश का चाल है वो किस चाल से चलता है, तो सी जो प्रकाश का चाल वो कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8। अब ये पूछ किस में रहा है, काय में रहा है, पूछ रहा है वाटर में, तो वाटर का वेलोसिटी निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, मतलब कि प्रकाश का वेग अपॉन में जो भी वस्तु है उसका वेग, जो भी कोई भी चीज है उसका वेग। तो प्रकाश का वेग का है कितना दिया हुआ है, प्रकाश का वेग आप लोग को पता है 3 गुना 10 के पावर 8 दिया हुआ है। और जो आप लोग का दूसरा जो वेग है वो आप लोग जो आप लोग का वेग निकालना है, वाटर का वेग निकालना है, उसको आप लोग इधर कर लोगे तो उसको कैलकुलेशन करने से आप लोग का वैल्यू आ जाएगा जो कि आप लोग के सामने है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो किस में होती है, मीटर अपॉन सेकेंड में होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर अपॉन सेकेंड में होती है चाल की, ठीक है। अब देखिए ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पसूडो फोर्स होता है, ये फोर्स छद्म बल की तरफ कहा जाता है, इसको पसूडो फोर्स को छद्म बल कहा जाता है। वर्क डन बाय पसूडो फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, छद्म बल। छद्म बल का जो मान होता है वो 0 होता है। एग्जाम्पल ऑफ पसूडो फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल को आप लोगों को सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल 2 तरह के होते हैं। तो सेंट्रीपिटल आप लोगों का क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय, और सेंट्रीफ्यूगल आप लोगों का हो जाएगा अपकेंद्रीय, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग इसको दोनों को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान देने वाला बात है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ क्या, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से दो आप लोग को और कुछ मैं बता दे रहा हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से देखिए पहला क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आप लोग को हो गया कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, और दूसरा सूर्य जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के समय जब लाल दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए रेंज ऑफ वेवलेंथ और माइक्रोवेव, इसको आप लोग को उतना नहीं देखना है, सिर्फ आप लोग तिरछी नजर से देख लो, हाँ कि आ जाएगा तो आप लोग टिक मार दोगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इतना इंपॉर्टेंट आप लोग को नहीं बोलूंगा। आप लोग बस देख लो कि रेंज ऑफ वेवलेंथ और माइक्रोवेव कितना कितना होता है इसको। ऐसे तो ये कितना भी है, कितने 7 है, सातों के सातों को पूछ सकता है, सातों के सातों रटो, उससे हो जाएगा, देख रहे हो ना। अब देखिए आगे चलते हैं बात इसमें, एम विच ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम, किसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है इसका आप लोग को जवाब देना है। देखिए किस तरह से आप लोग इसको बनाओगे, मैं आप लोग को इसको क्लियर करा रहा हूं कि आप लोग एफिशिएंसी को किस तरह से निकालोगे। तो देखो एक तो आप लोग को फॉर्मूला पता है इफिशियंसी का 1 - T2 अपॉन T1/T2 या फिर जो भी होगा। तो ये जो नीचे वाला जो होता है T1 जो होता है वो सोर्स का जो आप लोग मानिएगा, जो सोर्स है जो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा क्या है 40। अब जिसको रख के देखोगे, सबको रख के देखो, जिसमें आप लोग का एफिशिएंसी यानी कि इसका वैल्यू ज़्यादा जिसमें आ जाएगा वो आप लोग आंसर टिक मार देना। आप लोग का काम है, मैं आप लोग को बोला था पहले ही कि मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप लोग के लिए ये होमवर्क है। ये चारों को देख लोगे तो आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस फॉर्मूला का, और आप लोग इससे बना भी लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग समझ के चल जाओगे ना तो आप लोग वहां पे करके आ जाओगे, ठीक ना। देखो इफ इंसिडेंस एंगल बी 30 डिग्री देन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। काफी ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बोलो उतना कम है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो इंसिडेंस एंगल जो होता है, अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो 180 डिग्री -2 थीटा होता है, 180 डिग्री -2 थीटा होता है इसका वैल्यू। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंस एंगल कितना दिया हुआ है, मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है, और 30 डिग्री का अगर मैं दोगुना करूंगा तो 60 होगा, और उसको अगर 180 से घटा दूंगा तो 120 मेरा डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। इतना बात आप लोग पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्प्रिंग को खींचने के लिए किया गया कार्य पॉजिटिव वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसको देखो, इसको क्या करते हैं, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, U इज इक्वल टू, जैसे कि एनर्जी आप लोग मानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। यहाँ पे m के जगह पे kx² के जगह पे होता है। kx क्या है, इसमें x जो होता है वो आप लोग को कितना दूरी तय किए गए इसको यहाँ पे डिनोट करता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, यहाँ से मैं आप लोग को बता दूं, बस यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी स्प्रिंग है उसको 2 मीटर मैं खींच रहा हूँ, 2 मीटर यानी कि उसका डिस्टेंस कितना बता रहा है, 2 मीटर, 2 मीटर खींच रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को कितना काम करना पड़ रहा है, इसको देखिए ध्यान से समझिए मेरा बात। देखिए 2 मीटर के लिए मेरे को 10 काम करना पड़ रहा है, मैं इसको क्वेश्चन से समझा रहा हूं, आप लोगों को रिलेट कर रहा हूं। यहां पे x की जगह पे अगर आप लोग 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 k
अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2k। यानी कि अगर इसी को मेरे को दुगना चलना पड़ेगा, अगर मैं इससे बोलता हूं कि इतना 2k हो जाएगा। अब 2k का वैल्यू अगर दे देगा मेरे को कि 10 मीटर इसका 10 जूल, या फिर जो भी है आप लोग को ये दे देगा कि 10 जूल इसका पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, कि 10 जूल का इसका वैल्यू हो रहा है। दो चलने पर दो, अगर यहाँ से 2 है, इसको देखिए मैं इसको काट के बता दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर है। अगर x की जगह पे 2 रख के अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो इसमें 2k आ जाएगा, ठीक ना, इसके 2k आंसर आ जाएगा। अब इसमें बोलेगा कि 2k का वैल्यू जो है वो 10 दिया हुआ है, 10 जूल दिया हुआ है, तो इसी के दुगना, यानी कि अब x जितना 2 चल रहा था अब इसका दुगना यानी कि 4 चलेगा। 4 चलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16/2 गुना में 16, 2 नीचे चल जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 से इसको 8 बार में, तो 8 इसका कितना गुना है दोस्त, ये 2 का 4, मतलब कि 2 दूनी 4, 2 के 4 से अगर गुना करोगे तब नहीं ये 8 आएगा। यानी कि ये 8k है और ये 2k है, 2k का वैल्यू 10 है, और तो 8k का वैल्यू पूछेगा वो कितना हो जाएगा, तो 8k का वैल्यू आपका दोस्त 40 हो जाएगा। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि 40 उसका उसमें चलने में कितना एनर्जी लगेगा, वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि और कितना एनर्जी का उसमें जरूरत पड़ रहा है, और कितनी उसमें दी जा रही है। तो 10 तो पहले से दी गई है, 10 तो पहले से दी गई है, और अब कितनी बढ़ा दी गई, 40 पहले 40 हो गई, तो 40 में से 10 घटाओगे कितना होगा, 30, उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करके चल जाना, ठीक ना। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन जो भी मैंने आप लोग को कराया वो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।